देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपने MS वर्ड खोला हुआ है, ठीक है। इसमें देखो टाइप होना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे ऊपर से। तो कभी भी ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब जो पेज का सेटअप है वो गड़बड़ है, अगर ऐसा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेज का सेटअप हमें ठीक करना है, जिससे हम चाहते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा गैप आए। तो पेज लेआउट में आप जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है मार्जिन। अब मार्जिन का मीनिंग हो गया स्पेस, कि भाई आपको पेज के ऊपर से स्पेस कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, वो मार्जिन के अंदर मैनेज होता है। तो अभी मार्जिन पे जाके हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट। तो अब देखो पहले ये बिल्कुल ऊपर आ रहा था, अब देखो कुछ गैप आ रहा है। तो ऐसा गैप हम नॉर्मली रखते हैं डॉक्यूमेंट। अब होम वाले टैब में कुछ फंक्शन ऐसे थे जो आपके नहीं हुए थे, वो मैं आपको बता देता। फॉर्मेट पेंटर का आई थिंक नहीं हुआ था, इसका बता दे। इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये कमांड आपको पता ही है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, और इसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको जस्टिफाई करूँगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की लाइनें इक्वल बराबर हो जाएगी। ये हमने किया जस्टिफाई। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई, जो नीचे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है सेकंड और थर्ड वाला, उसमें भी मेरे को सारी की सारी सेम फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके ऊपर बोल्ड करूँगा, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज चेंज करूँगा, फॉन्ट चेंज करूँगा, फिर जस्टिफाई करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम लग जाएगा, फिर भी कम से कम 1 मिनट लगेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 1 मिनट में काम होगा वो मेरा 1 सेकंड में हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है काम, जो आपने बनाया हुआ है उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो उसको कॉपी कर देता है। फंक्शनैलिटीज़ फॉर्मेटिंग कहें, साइज कितना बड़ा है, कलर कौन सा लगाया हुआ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है या नहीं है, ये सारे के सारे इसमें फंक्शनैलिटीज़ में आते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। अब देखो कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये देखो सिंबल में। अब देखो ध्यान से, अभी जो आ रहा है कर्सर, और जब मैंने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, कुछ डिफरेंस नोटिस किया आपने? ये देखो क्या आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है। तो ये सिंबल इंडिकेट करता है कि आपने फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट किया हो। अब ध्यान से देखो, मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा ना, इस वाले को, क्या हुआ, सारा का सारा वो फंक्शनैलिटी उसने कॉपीज। अब ये जो कॉपीज कर रहा है नॉर्मली उसके फॉर्मेटिंग्स को। अब ध्यान से देखो, अब मैं चाहता हूँ भाई जैसा ये वाला है ऐसा ये वाला ये हो जाए। मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और इसको क्या करेंगे, हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम। अब आता है सेकंड एग्जाम। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास 3 अलग अलग लाइनें हैं। साइज हमने इसका बड़ा किया 16, इसका किया हमने 18, और इसका किया हमने 20। ठीक है। और इसको हमने किया सिलेक्ट, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन हमने चेंज कर, इस पे अलग फ़ॉन्ट आ रहा है, इस पे अलग आ रहा है, और इस पे अलग आ रहा है। ठीक है। अब देखो अभी तो मैंने सिर्फ दो फंक्शनैलिटी लगाई, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा किया है और स्टाइल चेंज कर। और भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है भाई, कलर लगाना है, बोल्ड, इटैलिक, कलर, अंडरलाइन है, लाइन स्पेसिंग है।
अब अगर मैं चाहता हूँ भी मेरे को ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मेरे को इस पैराग्राफ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस डिज़ाइन वाले पार्ट को पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ से करेंगे फॉर्मेट पेंटर और क्या करेंगे, ये सारा हो गया डिज़ाइन। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, जो ये डिज़ाइन है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ से इसको क्या करेंगे, सारा डिज़ाइन हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपका टाइम सेव करता है, जिससे कि अलग अलग फंक्शनैलिटीज आपको लगाना ना पड़े। ओके, अब आता है नेक्स्ट है, इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्लिप बोर्ड वाला। अब नॉर्मली क्या होता है, अभी जैसे कि आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैटर लिखा हुआ है हमारे पास, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आपने इसको क्या किया, कॉपी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने जो कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद ये मैटर गया कहाँ, और जब आप पेस्ट करोगे तो ये आ कहाँ से रहा है। तो ये मैंने बताया था या नहीं बताया था, नहीं बताया, बता। कंप्यूटर में आपके पास एक छोटा सा एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड में काम कैसे कर रहा है, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब आपको दिखाई देगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्या शो कर रहा है, अब मैं अगर पेस्ट करूंगा, पेस्ट से पहले क्या किया था, कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद में आप कंप्यूटर में कहीं से भी कॉपी करो, चाहे आप पेंट में हो, नोट पैड में हो, वर्ड पैड, कुछ भी कॉपी करोगे तो वो कहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप पेस्ट करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड की मेमोरी से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। पेस्ट करें, आगे। अच्छा, एक बार कॉपी करने के बाद में कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, अच्छा, अनलिमिटेड टाइम्स। अब सपोज करो मैंने यहाँ लिखा है एप्पल, और मैंने इसको किया सिलेक्ट, और अब अगर मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी, तो मैं इसको पेस्ट जितनी मर्जी बार कर सकता हूँ, आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा बॉय, और इस बॉय को मैंने किया यहाँ से कट, ठीक है जी, कट हो गया। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अब मैं इसको अगर पेस्ट करूंगा तो एक बार आएगा, दो बार आएगा, 10 बार आएगा, या एन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, चेक करके देखा था आपने, तो कौन चेक करेगा फिर, ध्यान से देखो, पेस्ट किया, आ रहा है, दोबारा पेस्ट करें, तो कट करने के बाद भी एन नंबर ऑफ टाइम्स पेस्ट आप कर सकते हैं। इसी चीज को पेंट में, नोटपैड में और वर्ड पैड में चेक करके देखना। लेकिन वर्ड तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सेल में, वहां पे ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि कॉपी किया या कट किया, उसके बाद एन नंबर ऑफ टाइम्स आप पेस्ट कर सकते हैं अभी के, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहां से मैंने एप्पल को किया सिलेक्ट, और क्या किया, कॉपी किया। फिर मैंने क्या किया, बॉय को किया सिलेक्ट, और यहां से क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। तो अब मैं अगर पेस्ट करूंगा तो क्या आएगा, एप्पल आएगा, बॉय आएगा, पक्का बॉय आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा कैट, और इस कैट को भी मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है। और कैट के बाद हमने लिखा यहाँ पे डॉग, और डॉग को भी हमने क्या किया, कॉपी कर। तो अब अगर मैं पेस्ट करूंगा तो क्या आएगा, लेकिन अब अगर आप चाहते हो भाई जब मैं पेस्ट करूं तो डॉग की जगह एप्पल आए या बॉय आए,
क्या वो पॉसिबल है अगर आप पेस्ट करोगे तो? ध्यान से देखो, पेस्ट जब आप करोगे, नॉर्मल पेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वही आएगा जो लास्ट आपने कॉपी किया था। समझ रहे हो? लास्ट जो कॉपी किया था वही आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आपने क्लिपबोर्ड की मेमोरी ओपन किया हुआ है तो इससे फायदा क्या होगा? आपने जितनी बार भी कॉपीज किया हुआ है ना, उनमें से कोई सा भी आप चाहते हो पेस्ट करना, तो उस पर क्लिक करोगे तो वही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये नॉर्मल पेस्ट है। क्या आ रहा है? डॉग। क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी को कॉपी किया था। अब अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे कैट आए, तो मैं यहाँ पे कैट पे क्लिक करूं, आ गया। मैं चाहता हूं यहाँ पर बॉय आए, तो ये क्या आ गया? क्लिक किया, आ रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया है, इसमें क्लियर है? हिमांशु, अब आना है तो अब आप आ जाओ सामने, उसको शट डाउन करके। तो क्लिपबोर्ड का आपको समझ में आ गया है, कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और दे, इसी में एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पेस्ट और। ध्यान से देखना, क्या दिया है? तो जितना भी आपने कॉपी किया था ना, वो सारा का सारा आपके सामने आ जाए। आ रहा है? अगर यहाँ से आपने क्या कर दिया, क्लियर, तो जो भी मतलब क्लिपबोर्ड की मेमोरी में डाटा है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा, क्लियर। ठीक है। अब क्लिपबोर्ड की एक मेमोरी की लिमिटेशन है कि ये 24 तक ही कॉपीज को स्टोर करके रख सकते हैं। आ रहा है? 24 के बाद क्या होगा, जैसे आपने 25वां कॉपी किया, 26वां कॉपी किया, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए जब आपको सेल्फ में प्रैक्टिकल जब करोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाएं। इस समय क्या खोला हुआ है आपने? अब नोटपैड के साथ में आपने यहाँ पे MS वर्ड ओपन करके रखा हुआ है और आपने कर दिया इसको मिनिमाइज। ठीक है। अब नोटपैड में आपने कुछ भी लिखा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा दिस इज ए फर्स्ट लाइन। अब अगर मैं यहाँ से इस लाइन को क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ से इस लाइन को हमने क्या किया, कॉपी किया, तो इसमें हम देखते हैं, देखो यहाँ पर अभी तो नहीं आई है वो। क्लियर ऑल करते हैं, फिर दोबारा करके देखते हैं। कॉपी किया हमने, अभी यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक बार इसको क्लोज करके रीओपन कर देते हैं वर्ड को। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया। देखो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो नीचे कुछ दिखाई दिया यहाँ पर, 1 of 24। ये देखो ध्यान से ऑटोमेटिकली कहाँ गया, क्लिप बोर्ड की मेमोरी। अब मैं अगर पेस्ट करूँगा ना, आ रहा है? आप इस समय कहाँ हैं, नोटपैड। नोटपैड में जैसे आपने यहाँ पे दिस इज ए फर्स्ट लाइन कॉपी किया, तो कॉपी होने के बाद देखो कहाँ कलेक्ट होकर चला गया, 2 of 24 मीन्स क्लिपबोर्ड की मेमोरी में चला गया और सेकंड नंबर आपने कॉपी किया। आ रहा है? अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होएगा, ये वाला लाइन आपके पास आ जाएगा पेस्ट पे करना। अगर आप चाहते हो भाई जो क्लिपबोर्ड की मेमोरी में दोनों चीज़ें हैं, रेक्टेंगल भी है और लाइन भी है, दोनों आ जाए, तो आप क्या करोगे, पेस्ट ऑफ। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? ठीक है। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। देखो, आपके पास पैराग्राफ है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अलग से उसको सिलेक्ट कर लेते हो। उससे क्या होता है, वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखो अलग से हाईलाइट हो गया। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन आपको और दिया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ में यूज किया था शेडिंग वाला। दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है?
देखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, अभी अंतर ऑब्जर्व नहीं होगा। अंतर कैसे पता लगेगा वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास पैराग्राफ है, ये वाला, और इस पैराग्राफ में ये लाइनें मेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इनको सिलेक्ट। अब कुछ डिफरेंस नोटिस किया? देखने में बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अब आता है हमारा टेस्ट करने का नेक्स्ट तरीका। इस लाइन को हमने किया सिलेक्ट, और यहाँ से हमने क्या डाला, टेक्स्ट हाइलाइटर। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने क्या डाला इसमें, शेडिंग। अब अंतर समझ में आया कि टेक्स्ट हाइलाइटर में पहला तो ये है कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके बैकग्राउंड में वो उसको कलर डाल रहा है, लेकिन शेडिंग में क्या हो रहा है, वो पूरी लाइन का कलर चेंज कर। सेकंड पॉइंट, अब अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो कुछ डिफरेंस नोटिस किया? शेडिंग में पूरे के पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पैराग्राफ में आपने कलर डाल दिया शेडिंग में, कुछ और डाल दिया। सेकंड पैराग्राफ में आपने कोई दूसरा कलर डाल दिया, आ रहा है। तीसरे पैराग्राफ में आपने कोई अलग कलर डाल दिया। तो मैगजीन्स वगैरह में होता है ना, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल कलर में है और अलग अलग मल्टी कलर में चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, शेडिंग वाला पार्ट यूज। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, मेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ से क्या किया, नो कलर, क्या वो हट गया? अब यहाँ से हमारे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट, और अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, टेक्स्ट हाइलाइटर। अब देखो मेन डिफरेंस, आपने तीसरा डिफरेंस देखा होगा कि टेक्स्ट हाइलाइटर में क्या होता है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर कलर से हाईलाइट हो जाता है। लेकिन अगर मैं शेडिंग अप्लाई करता तो क्या होता, पूरे के पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज होता। तो टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया? जब खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा भाई। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर में आपको दिया हुआ है कि मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क विद ए हाइलाइटर पेन। मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक हाइलाइटर पेन से आपने डार्क कर लिया। लेकिन जब हम शेडिंग की बात करते हैं तो शेडिंग में क्या बोलता है, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। पीछे वाले हिस्से पे कंप्लीट कलर चेंज कर दे। ओके है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर है, ठीक है। अभी तो क्या है, नंबर कम है, छोटे नंबर है। अब आपको बोला जाता है इस नंबर को एक सीक्वेंस में आपको रखना है। जैसे सॉर्टिंग समझते हो ना, सॉर्टिंग में दो कैटेगरी होती हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं तो 1 2 3, डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। अब हम क्या चाहते हैं, इस डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर, आपको ये बोला। तो अब अगर सपोज करो आप इस काम को ऐसे करोगे, पहले देखोगे भाई छोटे वाला कौन सा है, 1 है, आपने कॉपी किया, यहाँ ट्रांसफ़र किया। फिर देखोगे और छोटा नंबर कौन सा है, फिर 2 है, फिर इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे। फिर और छोटा कौन सा, मतलब उससे और बड़ा कौन सा है, आपने ऐसे 1 बाय 1 नंबर को आपने क्या कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब अभी तो सपोज करो इसमें 8 या 9 डिजिट्स हैं, कल को पता लगा आपको 500 नंबर का डेटा दे दिया। अब एक एक कॉपी करोगे तो आपका इतना दिमाग भी नहीं चलेगा कि भाई इन नंबर में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑटोमेटेड हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है सॉर्टिंग वाला। अब वो कैसे यूज होगा वो देखते हैं।
ध्यान से देखो, इस वाले सेक्शन में पैराग्राफ में आपको ये दिखाई दे रहा है, आ रहा है A to Z, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। सॉर्टिंग आपकी नंबर है, टेक्स्ट है, अल्फ़ाबेट्स है, पैराग्राफ है, सीरीज है, डेट्स वगैरह है, सभी के ऊपर सॉर्टिंग वाला एग्जाम्पल आपका अप्लाई होता है। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर, चाहे डेटा कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सभी डेटा को आपने क्या किया, ऑल सेलेक्ट। इसी में आप जाएंगे सॉर्टिंग में, ठीक है। और सॉर्टिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे 1 to 3, जैसे कि छोटे क्रम से बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग में क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं भाई 1 2 3 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओके करें। तो देखो जैसे ही हमने ओके किया तो 1 2 3 4 5 जो मिक्सअप डाटा था, मिक्स किया हुआ था, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मेरे को ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, पहले 8 आए फिर 6 आए, इस तरीके से आप चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा पहले सिलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे सॉर्टिंग में, और आपकी बार क्या कर देंगे, डिसेंडिंग। अब जैसे ही ओके करोगे तो क्या होएगा, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, 8 6 5 4 3 2। सिंपल है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल दिया था आपको नंबर के केस। अब सपोज करो आपके पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। नेम्स के लिए या तो हमें नाम लिखने पड़ेंगे, या आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो चलो वैसे ही हम सैम्पल नेम्स डाल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने, ठीक है, ये हमारे पास नेम्स हैं। अब डिक्शनरी में अगर आप देखोगे पहले क्या होते हैं, सारे के सारे ए वाले वर्ड सारे, देन बी वाले, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ना। अब पता लगा उसमें मिक्सअप आ रहे हैं, ए के बाद जेड वाली सीरीज हो गई, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली, तो ऐसे वर्ड्स को फाइंड करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हम चाहते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को एक सीरीज में डाल, जैसे ए के बाद में जो अल्फ़ाबेटिकली आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो बी आ जाए। अब अगर बी नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स सी आ जाएगा, सी नहीं है तो नेक्स्ट आ जाएगा। इसको हम सीरीज में बिठाते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा को ऑल सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट होने के बाद में इसी में हम जाएंगे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में, और आपको दिया हुआ है सॉर्ट। और इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग पक्का। तो इसमें क्या आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आ जाएगा, A to Z में आएगा। नंबर में होता तो वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जबकि सीरीज में है तो वो अल्फ़ाबेटिकली। ओके करें, ये देखो A B। अब C नहीं है तो क्या आ रहा है, D। अब अगर एक और D वाला होता तो वो D आ जाता, समझ रहे हो ना। अभी देखो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में। अब यही काम अगर आप खुद मैन्युअली करते हो तो इतना जल्दी नहीं कर पाओगे आप, आपको टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, 10 नेम्स आपने लिख लिए मिक्सअप की फॉर्म, अल्फ़ाबेट्स मिक्सअप की फॉर्म में लिख लिए, नंबर मिक्सअप की फॉर्म में आपने रख लिए, डेट्स आपने मिक्सअप की फॉर्म में रख ली, फिर अलग अलग एग्जाम्पल को आपको ऑर्डर उसका सेट कर। अब अगर मैं चाहता हूँ भाई ये इसका रिवर्स ऑर्डर आ जाए, तो सेम ऑप्शन है, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्टिंग में जाएंगे, और यहाँ से डिसेंडिंग, देन ओके। तो देखो सारा का सारा हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। क्लियर है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा सी, देन ए और बी। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आएगा,
अब ऑर्डर क्या आएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डबल ए डबल बी, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर एक अल्फ़ाबेट्स एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो जब वो आप सॉर्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में आएंगे ही आएंगे। ये हमने क्या किया, सारा सिलेक्ट और सॉर्टिंग पे जाएंगे, देन असेंडिंग और, अरे ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है जो अभी मैं आपको कराऊंगा, वो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाइड एंड अनहाइड। हाइड का मीनिंग समझते हैं? हाइड का मतलब क्या होता है? पाना। और अनहाइड मीन्स उसको वापस शो करा। तो इसमें जो हाइड है, हम क्या चीज हाइड कर सकते हैं? टेक्स्ट। तो क्या आपको पता है पहले से कैसे हाइड किया जाता है टेक्स्ट? नहीं बताया था ये भी आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक हमने क्या किया, सैंपल पैराग्राफ जनरेट कर देते। देखो मैं आपको बता, इक्वल टू आर ए एन डी, जो ये कमांड है, आर ए एन डी का मतलब हो गया रैंडम, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जो आपने किया है वो फंक्शन की कमांड हो। तो इस कमांड का जो फ़ायदा है वो ये होता है, एक तो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आपको मिल जाता है, और ये कमांड आपकी काम करेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब ये हो गया कि आपके एम एस वर्ड में काम करेगी, एक्सेल में काम नहीं करेगी। एक्सेल के लिए वहाँ पे एक दूसरा कमांड होता है, काम तो उसमें भी करेगी। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी काम करेगी। लेकिन अगर आप इसको पेंट में डालोगे, नोटपैड में डालोगे या वर्ड पैड में डालोगे, उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ओनली एम एस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वाले वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही काम कर। डाल के देखा था पेंट में या नोटपैड में, किया था काम? नहीं किया ना काम, तो उसमें काम करेगी नहीं। आर एन डी होती है रैंडम फंक्शन, मीन्स पैराग्राफ जनरेट करने में। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे पास पैराग्राफ आ गया। साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है तो हमने यहाँ से छोटा कर दिया। ठीक है जी। अब सपोज करो कोई आप लेटर बना रहे हो, कोई रिपोर्ट्स बना रहे हो, या कोई मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फॉर्मूलेज हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी अब्सेंस में आपके कंप्यूटर से अगर ये कोई फाइल ओपन करता है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको दिखाई दे, तो इसीलिए हम उसको हाइड करना चाहते हैं। फाइल तो ओपन हो जाएगी, लेकिन जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें से गायब हो जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड वाला, और इसको वापस लेकर आना है तो अनहाइड यूज़ कर। बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से पहले मैं इसको बोल्ट कर देता हूँ कुछ मेन मेन पॉइंट्स को ना। बोल्ट नहीं भी करोगे तो भी काम करे। बोल्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इसको हाइड करूँगा तो आपको पता लगेगा भाई इसमें से थोड़ा सा जो डार्क था वो गायब हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहाँ से क्विक स्टाइल गैलरी को सिलेक्ट किया। इसी में ऑप्शन आपको दिया हुआ है फॉन्ट, आ रहा है फॉन्ट का। शॉर्टकट कमांड भी है, जैसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो शॉर्टकट कमांड आपको दिखाई दे देगी। हमें सिर्फ इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको टिक मार्क का। तो टिक मार्क करने से होगा क्या, जो पार्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वो वहां से गायब हो जाए। ओके करें, गायब हो गया। अच्छा, आप चाहते हो भाई मेरे को ये भी गायब करना है, तो ये हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से हिडन कर दिया, देन ओके, गायब हो गया।
गायब करके आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, जो जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वहाँ से। अब बात आती है कि उसको वापस कैसे ले। तो वापस लेके आने के लिए सिंपल तरीका है, या तो आपको पता हो कि भाई किन वर्ड्स के बीच में से आपने गायब किया है। जैसे कि सपोज करो ये हमने गायब किया था यहाँ से, तो इन दो वर्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसे ही हम इसको अनहाइड करेंगे तो क्या होगा, हाइड किया हुआ वो आपके पास वापस आ जाएगा। अब हमें क्या मतलब ख्वाब आएगा कि भाई इन दो वर्ड्स के बीच में से गायब किया हुआ है, कहीं से भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारा का सारा सिलेक्ट कर। इससे फायदा क्या होगा, कहीं भी मतलब इन बिटवीन कहीं से भी आपने कुछ भी गायब किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, वो आपके पास वापिस आ जाएगा। तो फॉन्ट में आप जाएंगे और क्या दिया हुआ है, हिडन। टिक मार्क यहाँ से आपने 2 बार क्लिक करना। ये देखो, लगाने के लिए एक बार है, लेकिन हटाना है तो ये देखो, एक बार किया और फिर दूसरी बार किया। ऐसे टिक मार्क जो होता है वो हटा हुआ आना चाहिए। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो जो आपने गायब किया था वो आपके पास सारा वापिस आ। क्लियर है। तो आज वाली क्लास को एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्लिपबोर्ड का क्या यूज होता है। जो नॉर्मली कट कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी होने के बाद में, कट होने के बाद में वो डेटा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, हमारा क्लिपबोर्ड की मेमोरी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो हमने किया है, दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉर्मेट प्रिंट। फंक्शनैलिटीज़ को, फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करने के लिए यूज होता है। देन हमने क्या डिफ्रेंशिएट किया था, टेक्स्ट हाइलाइटर एंड शेडिंग। दोनों के बीच का डिफरेंस देखा कि भाई टेक्स्ट हाइलाइटर में क्या होता है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर देते हो, जबकि शेडिंग से क्या होगा, पूरी लाइन का कलर या पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने क्या किया था, सॉर्टिंग वाला ऑप्शन देखा था, जिसमें कि सॉर्टिंग में 2 ऑर्डर थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमने किया था टेक्स्ट को हाइड करना और अनहाइड करना। अब इससे रिलेटेड आज वाली क्लास में जो डिस्कस किया है, किसी का कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट्स। तो ये मैं आपको